हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और हमेशा की तरह और एक खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, बट काफ़ी लोगों ने इसके लिए डिमांड की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आपके लिए बना देती हूँ। इसके लिए मैंने धागा नहीं यूज़ किया, जो माइक्रॉन मैंने मंगवाए थे वो यूज़ किए हैं, और 12 नंबर की सुई। माइक्रॉन ये 1 mm के हैं। ऑनलाइन परचेस किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो उलन के साथ भी बना सकते हो, बस माइक्रॉन के साथ वो शेप बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, और उलन के साथ जब भी आप उसको पकड़ते हो थालपोश को, तो वो एक कपड़े की तरह सिकुड़ जाता है। माइक्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता। रिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 3 चैन और एक ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया में ये देखिए 2 बार हम हुक को निकालेंगे, इन दोनों को एक साथ मिला देना है। इसके बाद आपको बनानी है 1 2 चैन और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया पूरे नहीं बनाने, आधे आधे तक 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, और इन 2 ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आपको बनानी है 3 चैन, 1 2 और एक 3 चैन यहाँ पे बनाई है मैंने, और इसके बाद फिर से आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से हम शुरुआत करेंगे एक फूल जैसे आकार के साथ, ट्रिपल क्रोशिया के साथ। 3 चैन, 1 2 3 और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो टोटल मैंने यहाँ पे 8 पैटर्न बनाए हैं। थोड़ा बड़ी साइज़ बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 9 या 10 पैटर्न भी ले सकते हो, या 7 पैटर्न के साथ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर 9 पैटर्न के साथ बना रहे हो तो 9 पंखुड़ियाँ बना दीजिए, 7 पैटर्न के साथ बना रहे हो तो 7 पंखुड़ियाँ बना दीजिए। यहाँ पे मैं 8 पंखुड़ियों के साथ बना रही हूँ। जो थालपोश की साइज़ है वो आपकी 10 इंच के आसपास होगी, 10 या 11, ज़्यादा बड़ा थालपोश है नहीं ये। फर्स्ट राउंड तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब शुरुआत करेंगे सेकेंड राउंड के लिए। तो सेकेंड राउंड में बनाऊँगी जो गोल्डन कलर का धागा है उससे। तो गोल्डन कलर के धागे को भी अब अच्छे से नॉट लगा दो, और कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हो। आपको अटैच करना है ये 3 चैन वाली जो पैटर्न है उसमें डबल क्रोशिया के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। फिर अभी आगे वाले में डायरेक्ट एक डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चैन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, इसके बाद आगे वाले में डायरेक्ट एक डबल क्रोशिया, 3 चैन, और उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको 3 चैन के लूप बनाने हैं आगे के पैटर्न के लिए। टोटल 8 लूप यहाँ पे बन जाएंगे आपके। अब इसके बाद मैंने वाइट कलर का धागा लिया है, इसको हम अटैच करेंगे। ये देखिए जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्टिच है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ, इस तरह से। उसके बाद ये 3 चैन का जो लूप है उस पे आपको बनाने हैं 5 डबल क्रोशिया। 1, ये 2, फिर 3, इसके बाद 4 और ये 5। तो 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाई। इसके बाद आपको जो 2 डबल क्रोशिया के बीच वाली स्टिच है उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से आपको दूसरे वाले लूप में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। जो हमने 3 चैन का लूप बनाया था पहले वाले राउंड में, उसमें आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और ये 2 डबल क्रोशिया के बीच की वह जो स्टिच है उस पर आपको सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वाला पैटर्न या 3 नंबर का जो राउंड है हमारा, उसको आपको बनाना है 5 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इस तरह का पैटर्न है, इसी को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। टोटल हमारे यहाँ पे 8 राउंड बनेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं, जो हमारा 4 नंबर का राउंड है। तो शुरुआत करेंगे, ये जो स्टिच हमने सिंगल क्रोशिया बीच में बनाया था उसके ऊपर, तो उसी स्टिच में पहले आपको 3 चैन और एक डबल क्रोशिया, मतलब पहली वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद आगे वाली 3 स्टिच में आपको एक एक ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब 3 स्टिच में 3 डबल क्रोशिया।
और जो चौथे नंबर की है उसमें आपको फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक, और इसी में ही ये आपका दूसरा डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो हमने शुरुआत में 2 बनाए, फिर 1 2 3 और लास्ट में 2, फिर एक चेन बनानी है आपको, और उसके बाद फिर से सेम पहली वाली जो स्टिच है उसमें आपके बनेंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। इसके बाद आपके एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक, मतलब बीच में आपके 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, जो हर एक इसमें एक ही बनेगा, और जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें आपके 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर एक चेन। और सेम पैटर्न को आपको आगे भी फॉलो करना है। शुरुआत और लास्ट में आपके 2 स्टिच में एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, और जो बीच वाली स्टिचेस है तो उसमें आपके एक एक डबल क्रोशिया बनेंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ इस वाले पैटर्न में हमारे 7 टोटल डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद हम आगे वाला राउंड शुरू करते हैं 5 नंबर का। शुरुआत वैसे ही सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, एक और उसी में ही आपका और एक डबल क्रोशिया जो शुरुआत वाली स्टिच है। उसके बाद बीच में 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, मतलब 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हर एक स्टिच में बस एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। बस शुरुआत वाले में 2 बना दिया आपने, बीच में एक एक, और जो लास्ट वाली है उसमें फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाए थे उसी तरह से आपको यहाँ पे भी बनाने हैं। इसके बाद एक चेन, और फिर आगे वाली स्टिच में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, और हर राउंड के साथ डबल क्रोशिया की संख्या भी बढ़ेगी। एक पैटर्न में आपके 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो बीच वाले स्टिचेस की संख्या है, पहले हमने 3 बनाए, अब इसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें भी जो बीच वाले डबल क्रोशिया की संख्या है वो बढ़ जाएगी। शुरुआत और लास्ट वाला मतलब शुरुआत और लास्ट का जो स्टिच है उसमें आपको 2 बनाने, बाकी सब में एक एक बनेगा। ये देखिएगा इस तरह से आप पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया मैंने 5 नंबर का। अब 6 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसको भी हम सेम उसी तरह से बना देंगे। पहले ही एक स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, और उसके बाद यहाँ पे भी आपके 2 स्टिच बढ़ गई, तो बीच में आपके कितने 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो पहले 2 छोड़ के बाकी की 7 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, और जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें आपके फिर से 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। पैटर्न आप समझ गए होंगे। फिर एक चेन, और सेम पैटर्न को आप फॉलो करके आगे वाले राउंड को कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह से आपको टोटल 8 पैटर्न बनाने हैं। ये देखिएगा इस तरह से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम डिज़ाइन चेंज करेंगे। ये 7 नंबर का राउंड है, सिंगल क्रोशिया के साथ मैंने चेन पे अटैच कर लिया। इसके बाद आपको 2 स्टिच छोड़ के जो तीसरे नंबर की स्टिच है उसमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, ये 2, फिर ये 3, इसके बाद ये 4, फिर 5 और ये 6। तो 6 डबल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच में बनाए हैं, 3 और 3 6। फिर 2 छोड़ देंगे और तीसरे नंबर में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद फिर 2 छोड़ के तीसरे नंबर में आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं। कितने? तो 6 डबल क्रोशिया। एक, ये 2, फिर 3, इसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 डबल क्रोशिया के बाद आपको ये देखिए इस तरह से पैटर्न बन गया। 2 स्टिच छोड़ दो, 1 और 2, बीच में जो चेन है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। फिर 2 छोड़ के तीसरे वाले नंबर की स्टिच में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। हर एक पहले जो हमने डबल क्रोशिया के पैटर्न बने थे उसमें आपके 2 पैटर्न एक्स बन रहे हैं इसमें। तो टोटल आपके 8 × 8 16 यहाँ पे इस वाले राउंड में इस तरह से आपके आधे गोल वाले 16 पैटर्न यहाँ पे बन जाएंगे। बस इसी के ऊपर आपको अभी गोल गोल बनाते जाने हैं डिफरेंट कलर के साथ। चाहो तो आप एक कलर में भी बना सकते हो या
2 कलर के साथ भी बना सकते हो, या मैंने जैसे बनाए 3-4 कलर में उस तरह से भी बना सकते हो। और इस पैटर्न की खूबी ये है कि आप इसको कितना भी बड़ा बना चाहते हो, मतलब आप एक टेबल कवर भी बना सकते हो और एक बेडशीट भी बना सकते हो। वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि किस तरह से आपको राउंड को और इंक्रीज़ करना है, अगर और बड़ी साइज़ में चाहिए तो। इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने यूज़ किया है पिंक कलर का धागा। इसको अटैच कहाँ करना है, हर राउंड के लिए आपको पहले बेस वाला राउंड बनाना है, उसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। तो बेस राउंड कहाँ से बनेगा, तो बीच वाली जो स्टिच है उसको छोड़ के 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर में इसको अटैच कर देना है। फिर 2 चैन बीच में एक छोड़ के आगे वाले में जो पीछे वाला धागा है बस उसमें आपको हुक को डाल के 2 स्टिच छोड़ दो, 1-2, और तीसरे नंबर में इसको डबल क्रोशिया बना दो। ये देखो इस तरह से इन तीनों को एक साथ मिला लो। फिर आपको यहाँ पे 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5। इसके बाद एक डबल क्रोशिया, और ये जॉइंट कहाँ होगा, उसी में ही जहाँ पे हमने पहला वाला डबल क्रोशिया जोड़ा था। एक लूप बन गया, फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में स्लिप नॉट के साथ अटैच कर देंगे। क्योंकि अभी बीच में सिर्फ एक ही स्टिच है तो डायरेक्ट 2 चैन लेके हम आगे वाले में स्टिच के साथ जोड़ देंगे। फिर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर से आपको 5 चैन बनानी है। यहाँ पे 5 चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया उसी में जाएगा, उसी में एक डबल क्रोशिया बनेगा। फिर 2 छोड़ के तीसरे वाले में इसको जोड़ देंगे। इसके बाद 2 चैन, एक स्टिच छोड़ के इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। और टोटल हमारे 16 लूप हैं, उनको बना देना है इस तरह से। ये देखिए हर राउंड के साथ, हर डिज़ाइन के साथ आपको पहले लूप बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर उसकी डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। लूप बन गए, अब डिज़ाइन उससे भी सिंपल है। जो बीच में 2 चैन बनाई थी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दो, और जो लूप बना था हमने 5 चैन का उसके ऊपर आपको 9 डबल क्रोशिया बना देनी है। बस सिंपल सी 9 डबल क्रोशिया, कुछ नहीं करना इसमें। इसी जो 5 चैन का लूप बनाए उसके ऊपर टोटल 9 डबल क्रोशिया आप यहाँ पे बना दो। बिल्कुल कहीं बीच में कोई गैप नहीं लेना, कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह से 3 3 6 और 9। उसके बाद जो बीच में एक चैन बनाई थी हमने लूप वाला, उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो, और फिर दूसरे आगे वाला जो लूप है उस पर कंटिन्यू 9 डबल क्रोशिया बना दो। 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे लूप के ऊपर। फिर जो बीच में जहाँ पे हमने स्टिच के साथ अटैच किया था वहाँ पे आप सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दो। ये देखिए पहले यहाँ पे हम लोग 9 डबल क्रोशिया बना देंगे, 3 3 6 और 9, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, और फिर आगे उसी तरह से पैटर्न को फॉलो करेंगे। और टोटल आपके 16 पैटर्न बनाने। इसके बाद मैं रेड कलर यूज़ करूँगी। सेम रेड कलर भी आपको पहले उसके लूप बनाने हैं। तो लूप जो जॉइंट पॉइंट है, पहले ये देखो 9 लूप है, तो जॉइंट पॉइंट से 2 छोड़ के तीसरे वाले में इसको अटैच कर देंगे सिंगल नॉट के साथ। फिर एक डबल क्रोशिया सेंट्रल वाली जो नॉट है उसके ऊपर। अब यहाँ पे चैन की संख्या 1 से बढ़ा देंगे। पहले हमने 5 ली थी, यहाँ पे 6 चैन बनानी है। फिर डबल क्रोशिया उसी वाले स्टिच में आएगा। इसके बाद 1 और 2 छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल नॉट के साथ जोड़ना है। अब आप यह देखोगे कि चैन बीच में स्टिच की संख्या जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी आप पहले 2 चैन बना दो, एक स्टिच छोड़ के बीच वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। फिर 2 चैन, 1 2, एक छोड़ के आगे वाले में। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप जितने भी राउंड बनाओगे ये बीच में स्टिचेस की संख्या बढ़ जाएगी, तो वो छोटे छोटे लूप आपको लेके धागे को दूसरी तरफ लाना ही है। आगे वाला ये 6 चैन का लूप बनाने के लिए बस याद रखिएगा, स्टार्टिंग हमें जो सेंटर पॉइंट है उससे 2 स्टिच छोड़ के ही शुरुआत करनी है लूप की। बाकी बीच में ऊपर की तरफ कितने भी स्टिच आ जाए उसको बस धागे को आगे ले जाना है। तो चैन की मदद से, सिंगल क्रोशिया की मदद से उसको आगे ले जाओ। फिर डबल क्रोशिया, यहाँ पे आपके 6 चैन, 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में
सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। ये देखिए इस तरह से आपके यहाँ पे लूप बन गए। टोटल 16 लूप बन जाएंगे। आगे वाले पैटर्न को शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम डबल क्रोशिया लूप के ऊपर। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। पहले हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे पिंक कलर के साथ। यहाँ पे आपको बनाने हैं 11 डबल क्रोशिया। हर राउंड के साथ आप 2-2 डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकते हो या 1 डबल क्रोशिया की भी संख्या बढ़ा सकते हो। अगर आप मोटा धागा यूज़ कर रहे हो तो 1 डबल क्रोशिया बढ़ा दीजिए। अगर पतला सा धागा यूज़ कर रहे हो तो 2 डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा दीजिए। ये देखिए इस तरह से। और बीच वाले स्टिच में ये जो यहाँ पे इस पे डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर दो। फिर आगे वाले लूप में आपके 11 डबल क्रोशिया। सिंपल डिज़ाइन, बहुत सिंपल है, बस डबल क्रोशिया चेन लूप बनाने, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। इसकी मेन पार्ट है कलर कॉम्बिनेशन और जो बनाने का तरीका है, बस। बाकी डिज़ाइन बहुत सिंपल है। आप पाओगे कि सेम डिज़ाइन रिपीटेड है, उसी की तरह हमने लूप बनाए हैं, बट वो कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और माइक्रोन के लिए बना रही हूँ तो इसको आपको डाइनिंग टेबल की जो मैट्स होती है उस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने तो स्पेसिफिकली इसको अपने डाइनिंग टेबल के मैट के लिए ही बनाया है या मंगवाया है, और उसी की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी। शायद मेरे पास जितना भी माइक्रोन है उससे और डिज़ाइन देखूँगी कि क्या बना सकती हूँ। अगर कुछ नया डिज़ाइन पसंद मुझे आया तो मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। अब इसके बाद हम रेड कलर का कंप्लीट हो गया, ब्लू कलर के साथ शुरुआत करेंगे। तो सेम आपको लूप बनाने हैं। पहले एक डबल क्रोशिया एक चैन के साथ यहाँ पे बढ़ा देंगे। 6 की जगह हम 7 चैन बनाएंगे और लूप को 2 स्टिच छोड़ के। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशिया की संख्या है या बीच की स्टिच की संख्या है वो बढ़ गई, तो आपके यहाँ पे लूप की चैन वाली भी संख्या बढ़ जाएगी। और फिर दूसरी तरफ धागे को लाके ये देखिए इस तरह से लूप बनाए। पहला डबल क्रोशिया, फिर 7 चैन बनानी है यहाँ पे, और फिर उसी में ही आपको और एक डबल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरी वाले में आप इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच कर लो। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको कितने 16 पैटर्न बनाने हैं, ये देखिएगा। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि डबल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे भी बढ़ानी है। लूप के साथ चैन भी बढ़ गई है तो लूप की साइज़ भी थोड़ी बढ़ गई है। राउंड भी आपके बड़े बनने हैं तो डबल क्रोशिया की संख्या भी बड़े बनानी है। बट मैं इसको लास्ट वाला राउंड ले रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया की संख्या के जगह पे 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अगर आपका लास्ट में मतलब सम आ रही है संख्या डबल क्रोशिया की तो उतनी रखिएगा। जैसे अगर आप और एक बढ़ाना चाहते हो तो 13, 14, 15 आ रही है तो आप इसको 14 कर लो। बट यहाँ पे मेरा 13 आ रहा था तो मैंने इसको 12 डबल क्रोशिया कर ली। अगर आपको और एक राउंड बनाना है तो यहाँ पे आप डबल क्रोशिया की संख्या 13 ही रखो, ठीक है, कम मत करो। पर अगर आप यहाँ तक ही बनाओगे, मतलब ये आपका लास्ट राउंड ही बनाने वाले हो, तब आपको यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि जो आगे वाला पैटर्न हम बनाएंगे वाइट कलर के साथ उसके लिए आपको इवन नंबर या सम संख्या चाहिए डबल क्रोशिया की। तो ही अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो यहाँ 13 रखो, आगे वाले में 14 डबल क्रोशिया बना दो। और इतना ही रखोगे तो यहाँ पे आप 12 डबल क्रोशिया रखो। पैटर्न को कंप्लीट कर लो। अब वाइट कलर का धागा लेंगे तो पहले आप ये देखो इस 2 स्टिच छोड़ के जो तीसरे नंबर की स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दो। ये देखिए इस तरह से। फिर एक चैन बना दीजिएगा और फिर आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, एक चैन, आगे वाले में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया से। और दूसरी साइड से अगर आप एक और एक्स्ट्रा राउंड बना रहे हो तो यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया की जगह पे 9 डबल क्रोशिया भी बन सकते हैं और 10 भी बन सकते हैं। बस शुरुआत में से तीसरे पर ले लीजिएगा और लास्ट में भी आपके 2 स्टिच छोड़ के आनी चाहिए। ये देखिए अब यहाँ से 2 स्टिच छोड़ के
तीसरे नंबर की स्टिच में हम डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर एक चेन, फिर आगे वाला डबल क्रोशिया। बस इतनी सी चीज़ है जो ध्यान रखनी जहाँ पे जॉइंट पॉइंट की तरफ। बाकी आपको पैटर्न सेम बनाना है 8, क्योंकि मैं 3 राउंड का ही बना रही हूँ और मैंने इसके पहले 12 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशिया वाइट सफ़ेद कलर के धागे के साथ बनाऊंगी। इसके बाद 2 इस साइड से छोड़ के और 2 उस साइड से छोड़ के एक चेन, और ये देखिए 1 2 और तीसरे इसमें इसको हम लोग डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। पूरा राउंड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो गोल्डन कलर हमने पहले यूज़ किया था उसके बाद अब देख सकते हो कि पैटर्न पूरा हो गया है, बट खूबसूरत नहीं लग रहा है या कुछ अलग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है सिंपल सा है, ये तो बहुत नॉर्मल है। बट जो खूबसूरती है या जो उसका अलगपन है बाकी तालपोश से, वो इस डिज़ाइन से निखरेगा जो मेन डिज़ाइन है। तो जो मेन पैटर्न है या जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। तो गोल्डन कलर का धागा लिया है, जहाँ पे पिंक कलर का जॉइंट पॉइंट है कोशिश कीजिए कि वहीं पे आप इसको अटैच कर लो। दूसरे धागे को अच्छे से खींच के टाइट कर लो। ये देखिए इस तरह से। बस जिस स्टिच में से हुक डालिएगा और पीछे से आपको धागे को निकालना है और इस तरह से चैन बनाते जाना है। थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और धागा खींच जाएगा तो डिज़ाइन आपकी ख़राब हो सकती है। तो धागे को थोड़ा टाइट पकड़िएगा उंगली की मदद से, और जब भी आप खींचोगे तो थोड़ा सा उसमें हुक में अटैच करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में 1 2 बार कर लेंगे तो आपकी उंगलियां बाद में प्रॉपर वो खींच लेगी। पर शुरुआत का बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि वो धागा नहीं समझ में आता कहाँ से खींचना है, क्योंकि दिख नहीं रहा था पीछे से धागा होता है। ये देखिए पैटर्न यहाँ पे मैंने बना दिया है। इसी तरह से आपको पैटर्न बनाने हैं। अब ये देखिए एक हमने हुक को डाला पीछे की तरफ से, इस तरह से इसमें अटैच करके बस खींचना है और डायरेक्ट आपको जो आगे वाला हुक है उसमें से इसको निकाल देना है। तो एक एक चेन की तरह आपके बनते जाएंगे, कहीं पे कुछ स्टिच को छोड़ना नहीं है, हर एक स्टिच में से धागे को निकालना है। अब लास्ट में धागे को हम कट नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। जैसे मैंने बोला था पिंक पॉइंट का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ से शुरुआत हम करेंगे, तो ख़त्म वहीं पे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे। और इसके बाद अभी धागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ छोड़ के जो पिंक वाली स्टिच है उसमें से आपको धागे को निकालना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ अभी धागे को ले लिया। अब सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे और जो पिंक कलर का पैटर्न हमने बनाए थे उसके ऊपर से आपको गोल्डन कलर के धागे को चेन के साथ, मतलब हर एक स्टिच में एक एक चेन बना के आगे की तरफ ले जाना है। शुरुआत वाला जो जॉइंट पॉइंट है उससे जो दूसरा 9 डबल क्रोशिया के बाद जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ उसको जोड़ा था वहाँ तक आप पहले इसको ले जाओ। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो सेंटर पॉइंट है या जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था पहले वहाँ पे एक चैन बना लो। उसके बाद ये सफ़ेद कलर जहाँ पे हमने पिंक कलर वाले को अटैच किया था उसी में से पहले पूरे धागे को निकाल लो। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे और एक चैन बन जाएगी और फिर आगे वाली स्टिच में कंटिन्यू करेंगे। एक एक स्टिच बनाते जाना है। सिंपल है, डबल क्रोशिया के ऊपर बस इस तरह से आपको चैन बनाती जानी है। जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे आपको जो नीचे वाला लेयर था वाइट कलर का उसके ऊपर आपको धागे को अटैच कर देना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे किया उसी तरह से एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए पहले यहाँ पे हम लोग एक चैन बना लेंगे, एक नॉट लगा देंगे और इसके बाद वाइट कलर के धागे में से
हुक को डाल के धागे को लेंगे और उसको फिर आगे वाली जो स्टिच है उसमें से हुक को डाल के इन दोनों को एक साथ बना देंगे। तो इस तरह से एक चैन बन जाएगी और जो नीचे वाला पैटर्न है उससे भी हम इसको जोड़ पाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने पिंक कलर के ऊपर बनाए हैं। इसी को फॉलो करके आपको रेड कलर के ऊपर, पिंक कलर के बाद धागा कट कर दीजिएगा और रेड कलर पे आप नया धागा मतलब सेंटर से जो टॉप पॉइंट है वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा और फिर रेड और ब्लू कलर के लिए एक ही धागे के साथ ये देखिए यहाँ से जॉइन करके आपको आगे की तरफ ले जाना है। ये 4 राउंड तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब पीछे की तरफ से देखोगे तो कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न लगेगा। अब जो धागा है उसको हम लास्ट वाला राउंड जो 15 नंबर का है उसके ऊपर वाइट कलर के धागे के ऊपर लाने के लिए पहले आप इसको आप कट भी कर सकते हो या कट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको 2 चेन के साथ ऊपर की तरफ लाइएगा और ये देखिए फिर यहाँ से इसको अटैच कर दो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद जो डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन हमने बनाई थी आगे वाली उसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसी में ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले स्टिच में एक चेन सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, उसी में ही और एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर उसी में ही एक सिंगल क्रोशिया। तो 3 पैटर्न यहाँ पे हमने बनाए हैं। इसके बाद जो बीच वाला है उस पर आप क्या करोगे, पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर आपको 5 चेन बनानी है और उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। तो 3 पैटर्न हमने 3 चेन के साथ बनाए, चौथा वाला हमने 5 चेन के साथ बनाए और फिर दूसरी तरफ से सिंगल क्रोशिया 3 चेन, उसी में ही 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपके 3 पैटर्न बनेंगे। 3 पैटर्न 3 चेन के साथ बनेंगे, एक पैटर्न 5 चेन के साथ बनेगा और फिर दूसरी तरफ से फिर से आपके 3 पैटर्न 3 चेन के साथ बनेंगे। इस तरह से आपका पैटर्न है। फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे जो बीच में एक चेन है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर आगे उसमें एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और जैसे हमने पैटर्न को फॉलो किया था 3 चेन, फिर उसी में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 3 पैटर्न 3 चेन वाले बनाने हैं, चौथा पैटर्न आपका 5 चेन वाला बनेगा और उसके बाद आगे वाले 3 पैटर्न फिर से 3 चेन वाले बनेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। राउंड हमारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और गोल्डन कलर की वजह से इसकी खूबसूरती और निखर के आ गई है। तो आप भी बना के देखो, बहुत सिंपल सा है। सबकी लिंक जो है जहाँ से मैंने धागा मंगवाया वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसका एक रिव्यू वीडियो भी डाल चुकी, वो भी देख सकते हो कि किस तरह का क्वालिटी है, क्या लेंथ है वगैरह, प्राइस वगैरह मैं सब डिटेल में दे चुकी हूँ। और ये बताइए आपको ये थालपोश का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो बना के दिखाइएगा। मेरे साथ फ़ोटो वीडियो शेयर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टा की। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।